नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट पीवीए यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। तो बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली न्यूज़ पे। अगस्त में बिटकॉइन मार्केट में एक वार्निंग सिग्नल दिखाई दे रही है, जब बढ़ते लॉन्ग पोजीशन बीटीसी के प्राइस के पीछे भाग रहे हैं। लॉन्ग पोजीशन में मैग्निफिकेशन करंट प्राइस रैली से प्रॉफिट कमाने की इच्छा से इंस्पायर एक प्रिडिक्टिव बिहेवियर के रूप में देखा जा सकता है। अगर अचानक पलटने की सिचुएशन आती है तो ऐसा सिनेरियो मार्केट में सुधार कर सकता है। बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स को सलाह दी जाती है कि सावधान रहे और मार्केट की ट्रेंड को नज़दीकी से मॉनिटर करें, ताकि उन्हें सूझबूझ से डिसीजन लेने में मदद मिले। बीटीसी के प्राइस में मजबूत ग्रोथ होने के बावजूद लॉन्ग पोजीशन अच्छे क्वांटिटी में ओपन होने के कारण पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऑपोजिट साइड रैली करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। इस आर्टिकल में बताया गया है कि न्यूयॉर्क के कई रहने वाले लोग क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम एक्सेट्रा को ओन करते हैं। कॉइनबेस ने एक रिसर्च की है जिसमें यह साबित होता है कि न्यूयॉर्क में डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। कॉइनबेस ने यह रिसर्च किया है और बताया है कि न्यूयॉर्क के लोग अब ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें होल्ड कर रहे हैं। इस ट्रेंड से ये साबित होता है कि डिजिटल करेंसी की अधिक प्रमोशन हो रही है और मेन स्ट्रीम फाइनेंस में भी इंटीग्रेट हो रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। बिटकॉइन प्राइस क्यों अटक गया है? इस आर्टिकल में बात की गई है कि बिटकॉइन के स्टक प्राइस के पीछे किस तरह के फैक्टर्स है। इसमें हाल ही में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में किसी भी सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट की कमी के पीछे का कारण पर बात की गई है। आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है कि रेगुलरिटी, अनसर्टेनिटीज, इंस्टीट्यूशन की कम इंटरेस्ट और एनर्जी कंजप्शन से जुड़ी चिंता जैसे अलग अलग फैक्टर्स ने बिटकॉइन के प्राइस को कंसोलिडेट होने में मदद की है। साथ ही माइक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स का पोटेंशियल इम्पैक्ट और प्राइस को ऊपर बढ़ाने के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट की जरूरत को भी आर्टिकल ने टच किया है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो स्पेस में चल रहे डेवलपमेंट के बावजूद आर्टिकल ने एम्फेसाइज किया है कि बिटकॉइन मार्केट में सिग्निफिकेंट प्राइस ग्रोथ को फिर से एक्टिव करने के लिए ब्रेक थ्रू की जरूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। यूएस फेडरल रिजर्व ने क्रिप्टो करेंसी और बैंक्स पर अपनी रेगुलरिटी रिस्पॉन्स को बढ़ाया है। इस कदम का उद्देश्य है कॉपीराइट बढ़ते हुए क्रिप्टो मार्केट के ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम को यील्ड करने वाले पोटेंशियल हजार्ड्स समाधान करना। बैंकों के क्रिप्टो मूवमेंट में अधिक जांच की बढ़ोतरी करके फेडरल रिजर्व इस सिस्टम में स्टेबिलिटी और कन्फॉर्मिटी को भरोसा करना चाहती है। यह फैसला डिजिटल एसेट के बढ़ते हुए पहलू को समझाने वाले रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के लगातार प्रयास का परिणाम है, जिसके तहत फाइनेंशियल मार्केट पर रेगुलेशन बनाए रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटस्टैम्प ने अपनी प्लेटफॉर्म पर मेजर अल्टकॉइन की ट्रेडिंग को यूनाइटेड स्टेट के यूज़र के लिए सस्पेंड करने का ऐलान किया। यह फैसला यूनाइटेड स्टेट्स के क्रिप्टो मार्केट में बढ़ते रेगुलरिटी कंसर्न और चैलेंजेस के बीच लिया गया है। इसमें शामिल अल्टकॉइन में इथेरियम, एक्सआरपी, लाइटकॉइन और बिटकॉइन कैश भी शामिल है। बिटस्टैम्प ने रेगुलरिटी स्टैंडर्ड्स का पालन करने की अपनी कमिटमेंट को इस सस्पेंशन के पीछे की वजह बताई है। यह कदम क्रिप्टो करेंसी स्पेस के इवॉल्व होते हुए रेगुलरिटी लैंडस्केप के साथ सपोर्टेड होने वाले सिंबल है। बिटस्टैम्प आगे भी सिचुएशन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा, जबकि अपनी यूनाइटेड स्टेट के यूजर्स दूसरी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने की सुविधा प्रोवाइड करता रहेगा। चलिए बढ़ते अपने अगली न्यूज़ की तरफ। कार्डानो की क्रिप्टो करेंसी एडीए की हाल है कि डिटेल्स का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, जो बताती है कि इसके प्राइस में 20% की कमी आ चुकी है। वेल्स कहते हैं, यानी बड़े एडीए ओनर्स की एक्टिविटी से जोड़ा गया है। यह मेन इन्वेस्टर अपने एडीए ओनर्स को हिलाने के लिए अपने एसेट्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो मार्केट परफॉर्मेंस पर खास असर डालती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। बाइनेंस ने एल साल्वाडोर में क्रिप्टो से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस रिसीव किया है। यह डेवलपमेंट एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट करने के तौर पर हुआ है। यह लाइसेंस बाइनेंस को देश के अंदर वेरियस क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइड करने की परमिशन देंगे। इस कदम से साफ जाहिर होता है कि क्रिप्टो करेंसी को मेन वेल्थ प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म में बढ़ते हुए देखा जा रहा है, खासकर उन देशों में जैसे कि एल साल्वाडोर, जो डिजिटल करेंसी को अपनाने में कम्प्लीटली इन्वॉल्व्ड है। तो इतना ही आज के न्यूज़ में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।